नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन एंड कोलोरेक्टल सर्जन भोपाल। जो हमारी पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस की सीरीज़ है, इसमें आज हम बात करेंगे व्हाट आर द केयर पॉइंट्स एंड व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर एनी पेरिनेयल सर्जरीज, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करें कि पाइल सर्जरी के बाद जो फर्स्ट 48 आवर्स हैं, फर्स्ट 24 आवर्स हैं, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है या क्या एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ पे जो लेटेंट रास्ता है, वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है, देयर कैन बी सम डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग वहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट को ड्यू टू एनेस्थीसिया मेडिकेशन थोड़ी सी वोमिटिंग वगैरह एक्सपेक्टेड है, गैस या इंडाइजेशन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रहता है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको नमनेस या फिर जो सेंसेशन लॉस है दैट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर फॉर सम टाइम, बिकॉज यूजुअली जो ये इस तरह की सर्जरीज होती हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती हैं, एंड जो पावर है दैट कम्स इन आफ्टर 3 to 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी। एक और कॉमन सिम्टम है पेशेंट को यूरिन को लेके, यूरिन हेजिटेंसी। दैट इज़ बिकॉज अगेन स्पाइनल सर्जरी और पेरियनल सर्जरी के बाद कॉमन है, एंड इनिशियली हो सकता है कि 1-2 बार जाने में कुछ हेजिटेंसी रहे, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड इट विल इम्प्रूव इन टाइम। आगे हम अगर बात करें कि पेशेंट को पेन, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पेरियनल सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन एक सिग्निफिकेंट कंप्लेंट रहती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसका कैसे देखना है। तो जो यूजुअली मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिवली जो है पेन के लिए एक मिथिलिन ब्लू इंजेक्शन आता है और लोकल ब्यूपिवैकिन का इंजेक्शन आता है, तो वो लगाता हूँ, जिससे अच्छा पेन कवरेज रहता है 5 to 7 डेज़। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये रहता है पेशेंट को कि यूरिन ब्लू कलर का आता है, बट पेन अच्छा मैनेज होता है। दूसरा, पेशेंट को ओरल और आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं पेन के लिए, तो उससे पेन रिलीफ रहता है। बाकी एक ट्यूब्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, तो लिग्नोकेन के ऑइंटमेंट्स आते हैं, मेट्रोजेल के और सुक्रालफेट के, जिससे पेन रिलीफ रहता है। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह की सर्जरी में, सिट्स बाथ। जो सिट्स बाथ से भी पेन कम होता है, और जो मोशन है उसके लिए लैक्सेटिव्स वगैरह इस तरह के पेशेंट रखे जाते हैं, जिससे पेन कम रहता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिनसे पेन को मैनेज किया जा सकता है। आगे हम बात करें सिट्स बाथ के बारे में। अगेन कोई भी पेरिनेयल सर्जरी हो, चाहे हेमरॉइड के लिए हुई हो, चाहे पाइल्स के लिए, चाहे फिस्टुला के लिए हुई, चाहे फिशर के लिए हुई हो, तो सिट्स बाथ कोई भी सर्जरी में एडवाइस रहते हैं। तो सिट्स बाथ क्या होते हैं? सिट्स बाथ में पेशेंट को एक गरम जो टब रहता है उसमें कुनकुना गर्म पानी भर के उसमें बैठने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 2 से 3 बार, स्पेशली आफ्टर एनी बाउल मूवमेंट। कोई भी मोशन के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो सूदिंग इफ़ेक्ट है गर्म कुनकुने पानी का वो आता है। दूसरा इसमें रहता है कि पेशेंट को जो स्वेलिंग है वो सबसाइड होती है। तीसरा जो है पेन में बहुत बेनिफिट मिलता है। चौथा जो है कि हाइजीन मेंटेन रहती है और हीलिंग बढ़िया होती है। तो सिट्स बाथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी पेरिनेयल सर्जरी का, जो पेशेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स इसमें बीटाडीन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, बट उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मेन जो इस तरह की सर्जरीज़ के बाद इंस्ट्रक्शन रहता है कि सिट्स बाथ का मेन जो काम है वो टेम्परेचर के थ्रू आता है, तो गर्म कुनकुना पानी हो चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, अदरवाइज़ जलने का रिस्क रहता है। तो हाथ से पहले चेक करके देन आप उसमें बैठें और सिट्स बाथ लें। इसके अलावा डाइट का, तो अगेन डाइट का जो मेन हमारा इस आफ्टर सर्जरी इसमें पॉइंट है, तो वी शुड टेक डाइट विच अवॉइड्स कॉन्स्टिपेशन, है ना। और दूसरा वहाँ पे इरिटेशन ना हो जो लेटेंट रास्ता है। तो इसमें क्या क्या ले सकते हैं, तो हाई फाइबर डाइट लेनी है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, मोटा अनाज हो गया, दलिया हो गया, सॉफ्ट डाइट हो गई। पानी अच्छे से लेना है 3 लीटर से ज़्यादा दिन में। तो इन सब चीज़ों से डाइट का जो मोशन है वो अच्छा सा रहेगा। और अवॉइड क्या करना है, तो स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एक्सेस टी कॉफ़ी अवॉइड करनी है, और उसके अलावा फ्राइड फूड या हैवी मील, हैवी फैटी मील ये अवॉइड करनी है, ताकि वूंड में कम से कम इरिटेशन हो। तो ये रहता है। एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें कि पोस्ट सर्जरी एक्टिविटी क्या रहती हैं, तो पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी जिसमें उसको स्ट्रेस होता है, एक्सरसाइज, पेन बढ़ता है, तो वो अवॉइड करनी है। उसमें सबसे पहली सिटिंग, क्योंकि लैटेंट के रास्ते में सर्जरी हुई है, तो अवॉइड लॉन्ग सिटिंग इसमें अवॉइड करनी है, स्पेशली फॉर
फर्स्ट 2 to 3 वीक्स अवॉइड करनी है। फिर जैसे जैसे पेशेंट का पेन कम होता है, जैसे जैसे कंफर्टेबल है, तो यू कैन रिज्यूम। इसमें पेशेंट जो है डोनट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो सॉफ्ट कुशन आते हैं और जिसमें पीछे बीच में एक होल रहता है, तो डोनट्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे उनको बैठने में आसानी हो। बाकी एक्टिविटी में पेशेंट ऑफिस वर्क अपनी पेन के हिसाब से 3 to 5 डेज़ या इवन 3 वीक्स तक, वो हर पेशेंट का, क्योंकि सर्जरी अलग अलग हम बात करें, हेमरॉइड्स वगैरह में थोड़ा सा कम पेशेंट को अवॉइड करना पड़ता है ऑफिस। अगर फिस्टुला या एब्सेस के लिए सर्जरी हुई है तो कई बार 3 वीक्स या इवन 1 मंथ तक पेशेंट को ऑफिस अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है। और बाकी एक्टिविटीज़, चलने फिरने की एक्टिविटीज़, पेशेंट आर एनकरेज टू मूव अबाउट इन नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ के बाद ही पेशेंट को हम मूवमेंट तो अलाउ कर देते हैं और एनकरेज करते हैं कि मूव करें। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि सर्जरी क्या हुई है। जनरली हेमरॉइड्स और फिशर की सर्जरी में रिकवरी काफ़ी फास्ट रहती है। फिस्टुला की सर्जरी या एब्सेस की सर्जरी में रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है और उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चेंज होते हैं। वुंड केयर का अगेन से डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या हुई है, कौन से टाइप की हुई है। कि हेमरॉइड्स के लिए सर्जरी अगर लेज़र सर्जरी हुई है या फिर स्टेपलर सर्जरी हुई है तो वुंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और नॉर्मल सिट्स बाथ वगैरह से मैनेज हो जाता है। या फिशर के लिए भी इवन सर्जरी हुई हो तो उसमें भी वुंड बहुत बड़ा नहीं रहता और अगेन सिट्स बाथ और नॉर्मल रूटीन केयर से ठीक हो जाता है। पर किसी पेशेंट को अगर मान लीजिए ग्रेड 4 के लिए सर्जरी हुई, हेमरॉइड्स के लिए सर्जरी हुई है या फिस्टुला के लिए हुई है या इवन पेरिनेल एब्सेस के लिए सर्जरी हुई हो, तो उसमें वुंड केयर बदल जाती है। उसमें डेली ड्रेसिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। इवन दिन में 2 से 3 बार भी हम एनकरेज करते हैं पेशेंट को ड्रेसिंग रहे। तो मेन ड्रेसिंग में इसमें जो इंस्ट्रक्शन रहता है कि पेशेंट को जो वुंड एरिया है उसको अच्छी तरह नॉर्मल सलाइन या इवन क्लीन वाटर से जो है अच्छी तरह से क्लीन करे। एंड देन एक हम ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें मेट्रोजेल होता है, सुक्राल्फेट होता है और लिग्नोकेन होता है। तो वो ऑइंटमेंट लगाए और उसके बाद फिर एक सॉफ्ट पैड से या इवन मेंस्ट्रुअल पैड वगैरह रहते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह रहते हैं, तो उसको यूज़ करके वहाँ पे पैड लगा के रखें। एंड ये चीज़ आपको यूजुअली 2 से 3 बार दिन में करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे अगर आपको ग्रेड 4 हेमरॉइड्स के लिए ओपन हेमरॉइडेक्टमी सर्जरी हुई हो या फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला सर्जरी हुई हो या पेरिनेल एब्सेस सर्जरी हुई हो। इसी तरह के हमने ये सीरीज़ जो बनाई है पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन कॉमन पेशेंट की रिक्वेस्ट रहती है, तो उसके लिए है। और इस तरह के कोई भी अगर हमारे अन्य वीडियो भी हैं जिसमें हमने पोस्ट ऑपरेटिव गॉल ब्लैडर या हर्निया सर्जरी के बारे में भी डिस्कस किया है, तो अगर कोई आपकी या आपके रिलेटिव की या आपके पहचान के फ्रेंड फैमिली में किसी की सर्जरी हुई कोई जानना चाहता हो तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल गैस्ट्रो से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।